ये भाई साहब का घर बेली पार है, आपके सामने सुनो। जो गवाही ध्यान से सुनना, गवाही सुनने से आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये बता रहे हैं इनके घर बेली पार है, इनके लड़के की गवाही है। इनके लड़के को अपेंडिक्स हुआ था और यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ अपेंडिक्स होता है, बिना ऑपरेशन करे जाता नहीं है। और बहुत जगह पे लेके गए पर कोई आराम नहीं हुआ। ठीक है, कहीं आराम नहीं हुआ। एक बार आए थे, कितने बार? 2-3 बार सिर्फ उनको लेकर आए थे और हमसे प्रार्थना करा थे, प्रभु का अनुग्रह हुआ। आज के बाद वो अपेंडिक्स पूरा तरह से निकल गया है, वो दर्द निकल गया है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। ये सिस्टर का घर है देवरिया, ये भी ध्यान से सुना, बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं मेरी लड़की 12 साल की थी, और 12 साल से उल्टी हो रहा है। पैदाइशी से उसको महीना में 3 घंटा और 3 घंटा उल्टी होता था। 12 साल से उल्टी होता था और महीना में 3 घंटा लगातार 3 घंटा डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर हंसी मजाक उड़ाता, बोलता यही कैसा उल्टी होगा 3-3 घंटा। सोचो, 12 साल से उल्टी होता था और 3-3 घंटा होता था। अभी बता रहे हैं 5 महीना से जब से आ रहे हैं, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया। तब से एक बार उल्टी नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। इस सिस्टर का घर महेसरा है, इनकी गवाही 5 है। और ये गवाही बता रही, लड़की को आंख में इतनी बड़ी बड़ी आंख हो गई थी, सूजन हो गया था, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था 4-5 दिन से। और इतने दर्द की वजह से लेकर नहीं आ पाई थी, अपनी खाली आई थी। और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी लड़की का आंख का सूजन और सर का दर्द चला जाएगा, बुखार निकल जाएगा तो मैं गवाही दूंगा। प्रभु का अनुग्रह हो गया, इनके लड़की का आंख का सूजन और सर का दर्द भी चला गया है, बुखार भी चला गया। दूसरी गवाही है, इनके लड़कों को 8 साल के लड़के थे, आंख में खजूली होता था, एलर्जी होता था। इन्होंने कहा प्रभु मेरे लड़के के आंख की खजूली का एलर्जी है, जो आंख से पानी गिरता है, ठीक हो जाएगा तो मैं गवाही दूंगा। प्रभु का अनुग्रह हुआ, इनके लड़के का आंख की खजूली और पानी की आंखों से बंद हो गया है। और तीसरा गवाही है, इनकी ननद को डिलीवरी होने वाला था, कोई पर्दार में था, तो डिलीवरी होने वाला था। अभी डॉक्टर ने कहा डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, अभी सीजन करना पड़ेगा। और यहाँ भी फोन से प्रार्थना की और यहाँ भी प्रार्थना हुआ, ये भी लोग प्रार्थना किया। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा था तभी डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। और चौथी गवाही है कि कोई इनके पड़ोसी में बीमार था, आईसीयू में भर्ती था, आवाज नहीं आ रहा था, कोई ठीक नहीं था कि बचेगा कि नहीं। इन्होंने घुटना टेक के प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु वो काली इंसान आईसीयू से बाहर हो जाए और उसका गला खुल जाए, बोलने लगेगा तो मैं गवाही दूंगा। प्रभु का अनुग्रह हो गया, वो आदमी आईसीयू से बाहर हो गया, बोलने लगा है। और 5वां गवाही है, ये बता रही हैं कि इनको कोरोना का वैक्सीन का सुई लगा था और इतनी बुखार चढ़ गई थी और बोलती कि सोमवार को प्रभु हमें मंगलवार को उपवास रखना आपका, अगर मुझे चंगा कर दो मेरा उपवास नहीं टूटे। और इतनी बुखार था, इन्हें घुटना टेक के प्रभु से रो के प्रार्थना करने लगी। प्रभु का अनुग्रह हो गया, इनका बुखार पूरी तरह चला गया है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा कर। गवाही ऐसा है कि इनको लीवर पीलिया हो गया था, इनके बहन को, और सर में सूजन हो गया था, कुछ खाना पच नहीं रहा था और एडमिट थी ना, और शरीर में पूरा सूजन, बॉडी में पूरा इंफेक्शन फैल गया था, शरीर सूज गया था, न बोल रही थी न पानी पच रहा था। आप गवाही सुन रहे हो, इनके बहन को लीवर पीलिया हो गया था और पूरा शरीर सूज गया था। इन्होंने रो रो के प्रार्थना किया और फोन के द्वारा कितने बार प्रार्थना करा। इन्होंने प्रार्थना किया रो रो के, प्रभु का इतनी बड़ी आश्चर्य हो गया कि उनके लीवर पीलिया की बीमारी और शरीर का सारा सूजन पूरी तरह से निकल गया है। अभी वो स्वस्थ और चंगी हो गई हैं। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा कर। समझ लो, इनका घर कहाँ है? बांसगांव। बांसगांव इनका घर है, अनुभव करो, इनका बांसगांव घर है। इनके ओठ पे पूरा फट गया था, इतना ब्लड गिरता था, चूता था, खाना नहीं खा पाते थे, मुंह बांध के आते थे। और 20-25 दिन से था ना, 25 दिन से कोई दवा काम नहीं कर रहा था। इन्होंने रिश्तेदारी है,
इन्होंने बोला है कि पापा यहाँ चले आओ प्रभु के भवन में, तुम्हारा सारा मोड़ ठीक हो जाएगा। यहाँ 15 दिन आए और 15 दिन पूरा मुंह से खून गिरता था, फट गया था, कोई दवा काम नहीं करता, दवा ले ले थक गए थे, खाना नहीं खाते थे, ऐसे खून चूता था, मुंह बांध के रखते थे, ऐसे चूता था, जब सोते थे ना खून ऐसे बहता था। देखो अभी कुछ है, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। वीडियो बनाया होता तो मैं वीडियो पर दिखाता आपको कैसा, आप देखते ना तो खाना नहीं खाते, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसे अगर देख लेते खाना नहीं खाते, इतना खून बहता तो पूरा ओठ ही खराब हो गया था। और यहाँ पे आते गए और प्रभु का अनुग्रह हुआ, इनका ओठ जो पक गया था, खून बहता था, पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। और ये बता रहे हैं इसे दवा के लिए, इस बीमारी के लिए बंबई जाने वाले थे, अब बंबई में भी नहीं ठीक होता, याद रखना, और हालत खराब हो जाती। प्रभु ने इनको स्वस्थ करके इनका ओठ जो फट गया था ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु के ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें।